तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वो वाले केस जिसमें प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। प्रॉफिट इनसफिशिएंट का मतलब ये कि प्रॉफिट जितना है उससे ज्यादा पार्टनर्स के रेम्युनरेशन है, पार्टनर की सैलरी या उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना ज्यादा है कि प्रॉफिट कम पड़ गया। अब क्या करें? तो इसमें दो बातें हैं बच्चों। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें यह एज्यूम कर लेना है कि पार्टनर्स ने अपने रेम्युनरेशन के लिए कोई ऐसी कंडीशन मेंशन नहीं की है डीड में कि उनको वो रेम्युनरेशन चाहिए ही चाहिए। तो चाहिए ही चाहिए अगर वर्ड नहीं है तो बस सिंपल है, जितना प्रॉफिट है उसमें ही गुजारा कर लो। जिद मत करो कि मेरी सैलरी इतनी है, मुझे तो पूरी सैलरी चाहिए। ठीक है, अगर जिद है तो डीड में मेंशन होगा, डीड में लिखा होगा कि पार्टनर्स को पूरे रेम्युनरेशन चाहिए, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है तो होने दे। तो क्वेश्चन में लिखा होता। अभी अरुण एंड अरोरा वाला क्वेश्चन एक आ चुका है पास्ट में, 2014 में आया था शायद। तो उसमें लिखा हुआ था कि उनको सैलरी एंड कमीशन चाहिए चाहे फर्म को लॉस हो जाए। तो उस केस में हमें लॉस में ले जाना है, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म को लॉस में नहीं ले जाना, जितना प्रॉफिट बचा हुआ है उसी में गुजारा करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा केस लेता हूं मैं कि ए ने अपनी कैपिटल लगाई है और बी ने कैपिटल नहीं लगाई है, बट बी ने सारा टाइम डिवोट किया है और डिसाइड किया कि ए घर पे रहेगा, सिर्फ कैपिटल लगाएगा और बी सारा काम करेगा और सैलरी लेगा। तो बी ए अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा और बी सैलरी लेगा 30,000। ठीक है, तो ए ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में 5 लाख, इसलिए उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10%। ठीक है, और बी ने कैपिटल नहीं लगाई है बट बिजनेस में वो पूरा टाइम डिवोट करेगा, इसलिए वो सैलरी मांग रहा है। ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है ₹32,000। अब प्रॉब्लम यह है कि 5 लाख कैपिटल है ए की, अगर उसे हम 10% देते हैं तो 50,000 तो ए का ही बन गया, और बी की सैलरी 30,000 तो 50,000 ए का और बी का 30,000 80,000। लेकिन प्रॉफिट कितना है इनके पास? सिर्फ 32,000। तो अब 32,000 में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि उनको मैंडेटरी अपने रेम्युनरेशन चाहिए। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म को लॉस में नहीं ले जाएंगे, इस 32,000 में ही गुजारा कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट 32,000। अब इस 32 में ही गुजारा करना है इनको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ले रहे हैं ये लोग, प्रॉफिट नहीं डिवाइड कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं ले सकते जितनी बनती है। 5 लाख का 10% तो 50,000 बनता है और बी की सैलरी 30,000 है, तो ये तो 80,000 बनता है। तो 80,000 तो ये ले ही नहीं सकते, बट इनको तो अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेनी है इस 32,000 के बराबर। तो कैसे लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, ये अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे? जो अमाउंट इनको मिलने चाहिए ए और बी को, उसका रेशो बनाओगे। तो ए को मिलना चाहिए 50,000, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ए को 50,000 मिलना चाहिए और बी को मिलना चाहिए 30,000, क्योंकि ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 बनता है, 5 लाख का 10%, और बी का इंटरेस्ट सैलरी 30,000। तो इनको चाहिए 50 और 30, तो ये रेशो बनेगा 5:3। तो ये जो 32,000 को डिवाइड करेंगे ये 5:3 में डिवाइड करेंगे। बच्चे इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर देते हैं और यही गलत हो जाता है। तो 5:3 में डिवाइड करेंगे तो 5:8,
4 32 20,000 and 12,000। तो ये हो गया व्हेन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट। ठीक है, तो ये एक बहुत इजी सा एग्जांपल लिया है मैंने। अब हम थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह 2-3 चीजें चाहिए और बी को भी 2-3 चीजें चाहिए और उस केस में प्रॉफिट शॉर्ट पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो ए को 2-3 चीजें चाहिए उन्हें टोटल करके यहां पे लिख लो, बी को जो 2-3 चीजें चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह उसको यहां लिख लो, फिर उसका रेशो बनाओ, फिर प्रॉफिट को उस रेशो में डिवाइड करेंगे। अभी तो सिर्फ एक एक चीज थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकेला था, सैलरी एक ही थी, तो हमने 50-30 का रेशो बना लिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ए को 2-3 चीजें चाहिए, सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए, ठीक है ना। तो ए और बी को जो जो चाहिए उसका टोटल कर लो साइड में और फिर उसका जो रेशो बनेगा उस रेशो में डिवाइड कर देंगे जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो हम करते हैं केस 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। कबीर एंड जोरावर को सैलरी मिलनी है 24,000 पर एनम, पारुल को 2% सेल्स पे कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 5% है और सारे पार्टनर्स की ड्राइंग का अमाउंट सेम है 60,000 बट ड्यूरिंग द ईयर है इसलिए हमें 6 मंथ्स का निकालना पड़ेगा और नेट प्रॉफिट है 1,55,500। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि प्रॉफिट कम पड़ रहा है और बच्चे क्या करेंगे, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, बाद में देखेंगे प्रॉफिट कम है और फिर उसको काटेंगे, फिर दोबारा से लिखेंगे, तो उसमें होगा टाइम वेस्ट। बच्चों हमेशा क्वेश्चंस में पता नहीं चल पाता है कि प्रॉफिट सफिशिएंट है इनसफिशिएंट है, तो आप पहले जल्दी से रफली टोटल करके देख लो कि जो रेम्युनरेशन वगैरह बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं और प्रॉफिट कितना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करना चाहिए। तो अब हम करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। 55 क्वेश्चन में कबीर एंड जोराबर की जो सैलरी है 24,000 और पारुल को सैलरी नहीं मिलनी है, कमीशन मिलना है सिर्फ पारुल को टर्नओवर का, तो टर्नओवर का जो मैंने परसेंटेज निकाला वो 1 लाख आ रहा है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तीनों पार्टनर को चाहिए क्योंकि तीनों ने अपनी कैपिटल लगाई है और मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैं टॉपिक आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के झगड़ा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चाहिए इनको, इन्होंने अपना अपना इंटरेस्ट ले लिया। अब अगर हम टोटल करते हैं तो अमाउंट बनते हैं 50,000, 40,000 एंड 1,10,000। अगर मैं इसका टोटल करूं तो ये बनता है 2 लाख अराउंड, जबकि प्रॉफिट है सिर्फ 1,55,500। यहीं पे खतरे की घंटी बज गई यहां पे कि भाई नहीं, प्रॉफिट तो जरा सा है जबकि रेम्युनरेशन बन रहे 2 लाख के करीब। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जितना हमारा प्रॉफिट होगा हम उसमें ही गुजारा करेंगे। अब बच्चे सोचते हैं कि नेट प्रॉफिट है 1,55,500 तो इसको डिवाइड कर देते हैं, भूल जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी तो ऐड किया जाता है प्रॉफिट में। याद करो मेरा वो एग्जाम्पल जब मैंने बोला था कि बाबू जी सबसे पहले पूछते हैं कि प्रॉफिट तो जो तुमने अर्न किया वो किया है, क्या तुमने ड्राइंग्स की थी, तो वो कहते हैं हाँ की थी, तो वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करो। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करोगे, पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे तो फर्म की इनकम बढ़ जाएगी। तो 1,500 तीनों पार्टनर्स का बनता है 6 मंथ का, 60,000 का 5% 6 मंथ का। जब ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर होती है तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं, तो वो बनता है 1,500 ईच। तो ये टोटल प्रॉफिट इंक्रीज होके बन जाता है 1,60,000। अभी भी कम है, कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होने के बाद प्रॉफिट बढ़ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1,60,000 जबकि रेम्युनरेशन कितने बन रहे हैं 2 लाख। तो अब हम उतने में ही गुजारा करेंगे जितना हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है हमारा 1,60,000। अब हम रेशो बनाते हैं, किस रेशो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस कम वाले प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं करते, ये ध्यान रखना है। हम उस कम वाले प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं करते, ये आपको याद रखना है। किस रेशो में करते हैं, जो ये अमाउंट्स इनको चाहिए उसका रेशो बनाते हैं। पिछले केस में सिर्फ एक सिंगल अमाउंट थे तो उनका रेशो बना लिया था, बट जब ज्यादा अमाउंट होंगे तो इस तरीके से आप टोटल कर लेंगे और इनका रेशो बनाएंगे। तो अब इसका रेशो बनता है 5:4:11, 5:4:11। तो 1,60,000 जो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है हम उसे डिवाइड करेंगे 5:4:11 में। तो ये हो गया 40,000, 32,000
और 88,000। तो बच्चों इस तरीके से करते हैं जब एक से ज्यादा चीजें रेम्यूनरेशन चाहिए हो पार्टनर्स को और प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो बच्चों ये हमारे केसेस थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के, जो मैक्सिमम केसेस हैं। अब हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो हमारा नया टॉपिक है इसी चैप्टर में।